अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व गियासना व मुगीसना व मौलाना व मौला अस्सक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हम्द व सलात के बाद लाइक़ सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसके करम से, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत से एक बार फिर महफिल दरस मुहर्रमुल हराम में बैठने का मौका मिल रहा है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम का यहाँ जमा होना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह क़ुदसिया में क़बूल मंजूर फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज के दरस मुहर्रमुल हराम का जो मौजू है वह शान इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शियार अहले सुन्नत है कि हम हर सहाबी और हर अहले बैत का तज़किरा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुस्लिमीन, शहनशाह ज़मन, वसीलतिना फिद्दारैन, सय्यिदिना व मौलाना अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका नाम है। इमाम हुसैन की कुनियत अबू अब्दुल्ला है और लक़ब ज़की, शहीद और सिबते रसूल है।
सिब्ते रसूल मतलब है नबी का या रसूल का बेटा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसा बनाया था कि जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के हुस्न जमाल को देखता था वो आप पर फिदा हो जाया करता था। अब इसमें गिरामी जो रखा गया, आपका नाम मुबारक हुसैन जो रखा, पैगंबर खुदा हबीब किबरिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत की खबर सुनकर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे मुक़द्दस में तशरीफ लाए। हजरत अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कपड़े में लपेट कर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की गोद में रख दिया। आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दाएं कान में आजान दी और बाएं कान में तकबीर कही और फरमाया, ए अली, इस बच्चे का नाम क्या रखना है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी क्या ताब कि आपसे पहले मैं इस बच्चे का नाम रखूं? आप मौजूद हैं, आप ही इस बच्चे का नाम रखिए। मगर ख्याल है कि हर नाम इनका रखा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसका नाम खुद भी नहीं रखूंगा, बल्कि इस बच्चे का नाम खुद रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात कब नाम अता फरमाएगा? कहा, बस मैं वही का इंतजार कर रहा हूं, जैसे ही वही आती है तो मैं फौरन इसका नाम रब्बे कायनात के इरशाद करदा नाम पर रख दूंगा। अल्लाहु अकबर। अभी ये बातें हो रही थी, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे के नाम पर रखिए। आपने फरमाया, हजरत हारून के दूसरे बेटे का नाम क्या है? अर्ज की, हजरत हारून के दूसरे बेटे का नाम शब्बीर है। सय्यदुल आलमीन खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये शब्बीर तो इब्रानी जबान है और अल्लाह ताला ने मुझे अरबी जबान अता फरमाई है। मैं इब्रानी जबान में अगर नाम रखूंगा तो ये सही नहीं रहेगा, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि इस नाम का अरबी जबान में तर्जुमा किया जाए। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, शब्बीर का माना अरबी जबान में हुसैन है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम मुबारक हुसैन रखा और 7वें रोज 2 मेंढों का अकीका किया और सर के बाल उतरवा कर बालों के हम वजन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बालों के हम वजन चांदी को खैरात किया गया। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं कि जिनका नाम खुद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम भी नहीं रख रहा है। अरे नाम तो वहां से आ रहा है कि रब्बे कायनात जल्ला वाला की तरफ से वही का इंतजार किया जा रहा है कि वही आएगी तो हुसैन का नाम रखा जाएगा। उस हुसैन का मकाम क्या होगा, उस हुसैन के मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। लेकिन एक बात बड़ी गमज़दा होने जा रही थी। वो बात बड़ी गमज़दा ये थी, जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो रब्बे कायनात जल्ला वाला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा कि तुम मेरे महबूब पाक की बारगाह में हाजिर हो, इमाम हुसैन की मुबारकबाद पेश कर और साथ ही ताज़ियत की भी खबर दे देना। जब जिब्रील अमीन हाजिर हुए तो आका दो जहां रहमते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को गोद में लेकर चूम रहे हैं, इमाम हुसैन की गर्दन को चूम रहे हैं। जिब्रील अमीन ने मुबारकबाद पेश करने के बाद ताज़ियत का आगाज किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से ये पूछा गया कि यहां तो मुबारकबाद देने की बात थी, ये ताज़ियत कैसी, ताज़ियत किस बात की कर रहे हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शहजादे के हलक़े नूरानी पर जहां आप आज बोसे दे रहे हैं,
इसी हलक़ नूरानी पर इनके वालिदाए मोहतरमा के विसाल वालिदाए बिरादर की शहादत के बाद इश्क़ियाए उम्मत खंजर खूं ख्वार चलाएंगे और अहले बैत के खेमों को आतशे जुल्म जफा से जलाएंगे। और साथ ही जिब्रील अमीन ने करबला में पेश आने वाले तमाम के तमाम वाक़ियात का हाल भी सुना दिया है। अल्लाह अकबर। आक़ा दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे माँ जागल बसर से आंसू टपकने लगे और हजरत अली की आंखों से सैलाब अश्क बहा निकला। इसी हालत में फातिमा ज़हरा के पास पहुंचे तो उन्होंने फरमाया, खैर तो है कि आज दिन तो खुशी का है, गम का दिन तो नहीं। अगर खुशी के आंसू हैं तो ठीक है, अगर गम के आंसू हैं तो इसकी वजह तो बताएं। हजरत अली ने फरमाया, फातिमा ये गम हुसैन के आंसू हैं। तुम्हारे वालिद मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से ये सुनकर मुझे बताया, उम्मत के चंद बेरहम लोग ऐसे होंगे कि जिसको आप बोसा दे रहे हैं उसी हुल्कूम हुसैन पर वो वार करेंगे, और जब ना तुम होगी फातिमा और ना मैं यानी अली होऊंगा। जब ये बात कही और हसन भी मौजूद नहीं होंगे, हसन की भी शहादत हो जाएगी। यानी सारी गैब की खबरें दी जा रही हैं कि ना फातिमा ज़हरा की जात होगी, ना ही मौला अली और ना ही इमाम हसन। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब खबर दी खुशी की, उसी खुशी की खबर के साथ साथ हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत की भी खबर दी जा रही है। लेकिन अभी ये बचपन का वाक़िया है। कुछ थोड़े से जब बच्चा बड़ा होता है, थोड़ी सी समझ होती है, तो बाहर खेलना शुरू करते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते थे, और मोहब्बत ऐसी थी, अल्लाह अकबर। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज एक गली से गुजरे तो क्या देखते हैं कि एक बच्चे को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पकड़कर उस बच्चे की पेशानी को सरकार ने बोसा दिया। उस बच्चे की पेशानी को मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने बोसा दिया और गोद में बिठा लिया। साहबे कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस कदर शफकत फरमाई, इसकी क्या वजह है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने इस बच्चे को एक दिन अपने बेटे हजरत हुसैन के साथ खेलते हुए देखा था, और ये देखा था कि लख्ते जिगर हुसैन के पांव की मिट्टी को उठाकर अपने आंखों पर डालता है, अपने सरों पर डालता है। इस वजह से मैंने इस बच्चे से मोहब्बत करना शुरू कर दी। और ऐ मेरे सहाबा, तुम सब भी गवाह हो जाओ कि कल क़यामत के दिन मैं इस बच्चे की भी और इसके वालिदैन की इसी वजह से शफाअत भी फरमाऊं। अब आप देखें, सिर्फ इमाम हुसैन के साथ उस बच्चे ने खेला और इमाम हुसैन के कदमों की मिट्टी को लेकर आंखों पे रखा, सर पे मला, तो क्या कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी कि बस मैं कल क़यामत के दिन इस बच्चे से और इसके वालिदैन दोनों के लिए शफाअत का दरवाजा खोल दूंगा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, ये इमाम हुसैन की जात है। हजरत इमाम हुसैन का हुस्न जमाल और आपका जो अंदाज था वो भी कमाल का। उलमा बयान फरमाते हैं कि आपका चेहरा अनवर ऐसा था, ऐसा चेहरा अनवर था कि जब कभी अंधेरे में जाते थे तो अंधेरा कमरा भी रोशन हो जाया करता था। हुस्न जमाल ऐसा है। रौज़तुश शहादा और शवाहिदुन नबुव्वा में ये लिखा हुआ है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का ऐसा मामला कि आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये तस्कीरा जिक्र किया और फरमाया कि हजरत इमाम हुसैन नाफ से लेके कदमों तक मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शबी मुबारक मिला करती थी। वो फरमाया, इमाम हसन बड़े साहबजादे थे हजरत अली के, इमाम हुसैन छोटे साहबजादे।
तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाया कि जब कभी हुजूर के विसाल के बाद मुस्तफा को देखना होता तो हजरत इमाम हसन को देख लिया करते कि इमाम हसन सर से लेके नाफ तक मुस्तफा की तना मुशाबियत रखा करते थे। तो बेटे क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम इन बेटों से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। फरमाते हैं कि एक बार सैयदना इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हाजिर खिदमत हो रहे हैं, हाजिर खिदमत हो रहा है। सरकार करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पे खड़े होके आप खुतबा फरमा रहे हैं। क्या देखते हैं कि इमाम हसन हुसैन दोनों गिरते खेलते हुए, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी जैसे बच्चा चलना सीखता है गिरते पड़ते आ ही जाता है, तो ऐसे ही अभी छोटे हैं चलते हुए आ रहे हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को फर्ते मोहब्बत से अपने मिंबर से उतर के अपनी गोद में उठा लिया और उनको बोसा देना शुरू कर दिया। ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी हसनैन करीमैन से। अल्लाहु अकबर। एक बार फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सजदे मुबारका में क्या देखते हैं कि सरकार ने अपने सजदे को तवील कर दिया, तवील कर दिया। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का सजदा इतना तवील, इतना ज्यादा तवील हो गया। सब हैरत में क्या हुआ आज इतना तवील सजदा। तो क्या देखते हैं कि पीठे मुस्तफा पर हुसैन जलवा फरमा, सरकार की पीठ पे हुसैन बैठे हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जब इंतजार फरमाया कि कब हुसैन हटेगा और मेरा सजदा मुकम्मल हो, तो अख्तर रजा खान साहब फरमाते हैं सिबते नबी हैं पुश्ते नबी पर, सिबते नबी हैं पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। आका ने तस्बीह को बढ़ा दिया और फरमाते हैं आला हजरत तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हसन हुसैन का मकाम ही इतना बुलंदो बाला था। मकाम बुलंद बाला क्यों ना हो जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हो कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, हुसैन मुझसे मोहब्बत करता है, और यही नहीं कि सिर्फ हुसैन से मैं ही मोहब्बत करता हूँ, अरे इमाम हुसैन से तो खुद रब्बुल आलमीन भी मोहब्बत फरमाया। और इस मोहब्बत की बात अगर की जाए कि कसीर अहादीस मौजूद हैं मोहब्बत हुसैन में। आपको ये ना समझे, हाँ मैं हर बयान में ये आपको अर्ज करता चलता हूँ कि आपको ये ना समझे कि हजरत इमाम हुसैन की बात अगर हम ज्यादा कर दें तो नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक हमारा भी शामिल उनकी सफ में ना हो जाए, फला लोगों की जो रवाफिज है उनकी सफ में शामिल ना हो। ऐसा नहीं है। इमाम हुसैन का तस्कीरा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिबते नबी हैं, सिबते नबी, अहले बैत में भी शामिल, पंजतन पाक में भी शामिल, और सहाबी मुस्तफा भी हैं। इमाम हुसैन जिक्र करते हैं, जिस सहाबी का इवेंट आता है अहले बैत का तस्कीरा होता है हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ये नहीं होता कि नाउजुबिल्लाह किसी की शान कम हो जाए या उसकी उससे शान बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। जिसको जैसा रब ने रुतबा अता फरमाया उसकी शान उसी के एतबार से, उसका मकाम उसी के एतबार से। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अहदीस मुस्तफा वाज़ेह है, फरमाया जाता है अल हसन वल हुसैन सय्यदी शबाबी अहली जन्ना, कि सय्यदुना इमाम हजरत हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्न उमर से रिवायत है हुजूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया, के बेशक हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला
अनहुमा, दोनों फूल हैं, मेरे दुनिया में भी फूल हैं और ये इस तरीके से फूल हैं। फरमाया जिस तरह गुलाब से बंदा मोहब्बत करता है, जिस तरह कोई चमेली से मोहब्बत करता है, किसी तरह कोई किसी फूल से मोहब्बत करता है, तो इसी तरीके से मैं इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत किया करता हूं। अल्लाहु अकबर। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की शरह में आगे मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि हर चीज से मोहब्बत किसी न किसी तरह हो जाती है। कभी किसी चीज से मोहब्बत, कभी किसी चीज से मोहब्बत, कभी किसी फूल को बंदा पसंद करता है। तो सरकार के लिए सिर्फ ये दो फूल थे जिसको पसंद किया, वो थे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की जात। अल्लाहु अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम सैयदना इमाम हसन हुसैन को एक और सैर भी करवाया करते थे। अब ये वो बातें कर रहा हूं, इंशाअल्लाह मोहब्बत हुसैन और बढ़ जाएगी और ऐसी हो जाएगी फिर हम बोले वो क्या मोहब्बत हुसैन बयान करें, मोहब्बत हुसैन तो हम बयान करते हैं, वो क्या बयान करें। वो तो मोहब्बत हुसैन में सीना पीटने लग जाते हैं, हम तो मोहब्बत हुसैन में सीना चौड़ा कर लेते हैं। क्यों? वाह वाह हुसैन कहते हैं ना, हम वाह हुसैन वाले हैं, हाय हुसैना वाले हम नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमें मालूम है कि इमाम हुसैन का जब तस्कीरा करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खून और ज्यादा बढ़ जाता है। हम खून निकालने वाले नहीं हैं कि इमाम हुसैन का जिक्र करें और खून बहना शुरू हो जाए, नहीं। वो तो इस्लाम जिंदा हो गया करबला के बाद, हो गया इस्लाम जिंदा। हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा हुआ और वो रहेगा। वहां उनका खून भी बहा, वहां कितनी जानों के नजराने पेश किए गए, लेकिन वो हो गए। वो गम उस वक्त था और सोग 3 दिन का होता है, इससे ज्यादा सोग नहीं होता। तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम हाय हुसैना वाले नहीं, हम तो वाह हुसैन वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी अंदाज में फजाइल बयान करते हैं। वाक़या करबला किसी को सुनना हो तो अहले सुन्नत व जमात से सुने। शफी काड़वी को नहीं जानते क्या? वो इस दुनिया से चले तो गए, लेकिन जो पहले बुजुर्ग बैठे हैं या कोई ऐसे जो हमारे पुराने अफराद हैं तो उनको तो मालूम होगा। और कितने लोगों ने उनके वाक़यात में शिरकत भी की हो कि जिस अंदाज में वो वाक़या करबला बयान करते थे। फिर पूछो ये राफ़ज़ी करते हैं बयान या अहले सुन्नत वाले करते हैं? वो तो करते हैं, अपनी तरफ से मन गढ़ंत बातें ले आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात ऐसा वाक़या करबला बयान करते हैं कि मोहब्बत हुसैन और बढ़ जाती है और वाक़या करबला के मकसद को हम सामने रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इमाम हसन हुसैन के फजाइल बयान कर रहा हूं। हजरत इब्न अब्बास रावी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन इब्न अली को अपने कांधों पर उठाया हुआ था। एक आदमी ने कहा, ए लड़के, जिस सुवारी पर तू सुवार है ये सुवारी कितनी अच्छी है, जिस सुवारी पर तू सुवार है ये सुवारी कितनी अच्छी है। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तो देखो सुवार भी तो कितना अच्छा है। वहां से सुवारी की तारीफ हो रही है, लेकिन मुस्तफा इमाम हसन की भी तारीफ कर रहे हैं। अरे सिर्फ सुवारी अच्छी नहीं, सुवार भी तो देखो कितना अच्छा है। मतलब ये हुआ सुवार होने वाला सैयदे शबाबे अहले जन्नत है और जिनके कंधों पर सुवार हुआ है वो सैयदुल अंबिया हबीबे किबरिया की जात है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें भी महबूब करीम अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत अतहार की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। और ये मोहब्बत ही ऐसी मोहब्बत है कि इस मोहब्बत में जीना व मरना मिल जाए। आजकल देखा यह जाता है कि मोहब्बत में हद से तजावुज कर दिया जाता है। तो ना मोहब्बत में हद से तजावुज होना है और ना ही इतनी कम मोहब्बत हो कि जिक्र भी हो तो सुभान अल्लाह ना कहा जाए। जब इमाम हुसैन का नाम हो, इमाम हसन का नाम हो तो सुभान अल्लाह तो बनता है ना। और ऐसा बने कि शैतान के ये जो कुफर के ताबूत हैं इसमें कीले तो ठोक दें। बोलो सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात वो सामने बैठे हैं सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। आप लोग की तवज्जो है सबकी। फिर कहते हैं सुभान अल्लाह। कितनी बार सुभान अल्लाह कहते? 3 से 4 बार। आपके नाम के जन्नत में दरख्त ही लग गए, एक नहीं 3-3 4-4 दरख्त। जिसका दरख्त जन्नत में हो वो क्या जन्नत में नहीं जाएगा?
भाई आपकी चीज आपके कमरे में रखी है, आपने कहा मैं अपनी चीज उठाने के लिए कमरे में जा रहा हूं, आप चले गए, कमरे में गए, आपने चीज उठाई, अब वापिस आ गए ना, आपकी अपनी जाती चीज थी। तो दरख्त किसी और का थोड़ी है, आपका अपना जाती है। और फरमाया जो जन्नत में जाएगा उसको निकाला नहीं जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है, जिसने सुबहान अल्लाह किया वो जन्नत में जरूर जाएगा। फिर कह दो सुबहान अल्लाह। जिसने सुबहान अल्लाह कहा वो जन्नत में जरूर जाएगा। जन्नत में जो जाएगा उसको निकाला नहीं जाएगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, आपने कहा था या अल्लाह मुझे जन्नत की सैर करनी है, रब्बे कायनात ने जन्नत की सैर करवाई। फिर जब आपको कहा गया कि अब जाएं आप जमीन पर दोबारा, तो आपने फरमाया, आपने अर्ज किया या अल्लाह तेरा ही तो हुक्म है कि जन्नत में आएगा वापस नहीं जाएगा। तो अभी तक हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम इस वक्त भी जन्नत में ही है, जिंदा है ना। 4 नबी हयात ज़ाहिरी से मुत्तसिफ हैं इस वक्त, और 4 नबी इस वक्त जिंदा हैं, 2 आसमान पे 2 जमीन पे। ये मैं आपको बता दूं, जमीन पे जो है हजरत खिजर और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, और आसमान पे हजरत ईसा और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ये 4 नबी इस वक्त हयात ज़ाहिरी में हैं। हाँ वैसे तो सारे नबी जिंदा हैं, लेकिन हयात ज़ाहिरी जिनको मिली हुई है। बहरहाल सुभान अल्लाह कहेंगे तो कहाँ जाना है, जन्नत में जाना। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा दोनों शहजादों में, इमाम हसन हुसैन में एक मुकाबला हुआ। अच्छा, मुकाबला जब होता है ना तो एक न एक की जीत होती है, उसमें किसी न किसी की जीत होती है। कोई भी 2 अशखास हों, वो कहें भाई मुकाबला है हमारा, जीतेगा कोई ना कोई एक हारेगा एक जीतेगा, हार जीत तो मुकाबले में है ही। एक दिन दोनों शहजादों ने अपनी अपनी तख्तियां लिखी, उस तख्तियों पे कुछ ना कुछ लिखा, और फैसले के लिए चले गए हजरत मौला कायनात शेर खुदा अलीजुल मुर्तजा की बारगाह में। हजरत मौला कायनात की बारगाह में गए, अर्ज करते हैं अब्बा जान आप इन दोनों तख्तियों में से किसकी तख्ती को ज्यादा पसंद फरमाते हैं। मौला कायनात ने सोचा, अगर मैंने कहा हुसैन की तख्ती अच्छी है हसन की नहीं, तो हसन का दिल दुख जाएगा। कहा हसन की अच्छी हुसैन की नहीं, हुसैन का दिल दुख जाएगा। आपने कहा कि जाओ अपनी वालिदा माजिदा के पास, वही तुम्हारा फैसला करेंगी। दोनों अपनी वालिदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए और अर्ज की, अम्मी जान दोनों की तख्तियों में से किसकी तख्ती सबसे ज्यादा अच्छी है। अल्लाहु अकबर। फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में भी यही ख्याल आया, एक की अच्छी कहा दूसरे का दिल दुख जाएगा, दूसरे की अच्छी कहा पहली का दिल दुख जाएगा। अल्लाहु अकबर। जब ये बातें कर रही है, आपने कहा बेटा ये फैसला मैं भी नहीं कर सकती हूँ, ये फैसला तुम्हारे नाना जान रहमत आलमियान सरवरे ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ये फैसला फरमाएंगे। सरकार की बारगाह में दोनों साहबजादे चले गए, अर्ज करने लगे, अब्बा जान ए नाना जान आप फरमाइए दोनों में से किसकी तख्ती अच्छी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे लाल ये फैसला मैं भी नहीं कर सकता, ये फैसला तो आसमान से जब जिब्रील आएंगे वही फैसला फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन भी आ गए, हाजिर खिदमत हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इन दोनों का फैसला मैं भी नहीं कर सकता। बोलो सुभान अल्लाह। इन दोनों का फैसला मैं भी नहीं कर सकता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर कौन करेगा। कहा, या रसूल अल्लाह इन दोनों का फैसला खुद रब्बुल आलमीन फरमाए। चले कहां से थे, मौला अली से। फैसला कौन कर रहा है, रब्बे कायनात। रब्बे कायनात ने जिब्रील अमीन के हाथ एक सेब भेजा और कहा, जिब्राइल इस सेब को ले जाओ, इस सेब को जब हवा में बुलंद करोगे, जिस तख्ती पर ये सेब आकर गिरेगा उसी तख्ती को कबूल किया जाएगा। रब की शान तो देखिए, शान बेनवाजी पर हम कुर्बान है। अल्लाहु अकबर। रब्बे कायनात इतना नवाजने वाला है। अल्लाहु अकबर। रब्बे कायनात जल्ल वाला ने सेब दिया, जिब्रील ने उस सेब को हवा में बुलंद किया। जब सेब हवा में बुलंद होता है, वल्लाह देखने वालों ने क्या देखा कि हवा में ही सेब के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक हसन की तख्ती पे आता है, एक हुसैन की तख्ती पे आता है।
रसूल अल्लाह, या अली, या दस्तगी। किसकी तख्ती पे? दोनों की तख्ती पे। अब आप देखें कि सिर्फ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम चाहते वो भी फैसला कर देते, मौला अली चाहते वो भी फैसला कर देते, लेकिन क्या कि इन दोनों शहजादों का दिल ना दुख जाए। दिल दुख गया, कहीं ऐसा ना हो कि नाराज हो जाए, और नाराज होना रब को भी गवारा नहीं। रब ने भी फैसला कैसा एहसन फरमाया, और रब्बे कायनात तो बड़े जबरदस्त फैसले फरमाता है, इसमें किसी चीज का किसी का कोई शक नहीं। कैसा फैसला कि दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इमाम हसन की तख्ती पे, एक इमाम हुसैन की तख्ती पे। अल्लाह अकबर। जब ये दोनों की तख्ती पर गिरा तो दोनों खुश हो जाते हैं, और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फैसला हो गया कि दोनों की तख्तियां ही अच्छी नजर आ रही हैं। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाएं, मोहब्बत तो देखें आप, ये मोहब्बत थी कि रब तबारक व तआला जिनके फैसले के लिए आसमान से जिब्रील को सेब लेकर भेज रहा है, उस हुसैन का मकाम क्या होगा, उस हसन का मकाम क्या होगा। और एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, और इमाम हुसैन को अपने दाएं बाजू पर बिठाया हुआ था, और अपने लख्ते जिगर हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला, हजरत इब्राहिम जो हुजूर अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर थे, उनको अपने बाएं तरफ बिठाया हुआ था। दाएं बाजू पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन थे, बाएं पर हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। इतने में जिब्रील अमीन आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला इन दोनों को आपके यहाँ यकजा ना रहने देगा, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इनमें से एक को वापस बुलाएगा। अब या रसूल अल्लाह, आपकी मर्जी है, इन दोनों में से जिसको चाहें किसी एक को पसंद फरमा लें। नबी करीम अलैहिस्सलाम चाहते तो कहते कि मेरा बेटा मुझे अजीज है, हजरत इब्राहिम अजीज हैं, लेकिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएं। क्या आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हुसैन हमसे रुखसत हो गया तो इनके गम में फातिमा और अली और मुझे बड़ा सदमा हो जाएगा। और कहा कि अगर इब्राहिम दुनिया से गए तो इनका सदमा सिर्फ मुझे होगा, और मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी बेटी को और मेरे दामाद को भी सदमा हो। ए जिब्राइल, इब्राहिम के बदले में हुसैन को छोड़ के चले जाओ। रावी फरमाते हैं 3 दिन गुजरने के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया, और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उस वक्त बैठे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी पेशानी को बोसा दिया और फरमाया कि मैंने अपने बेटे को हुसैन तुझ पर कुर्बान कर दिया है। जिस हुसैन पर मुस्तफ़ा अपने बेटे को कुर्बान कर दें, उस हुसैन का मकाम क्या होगा। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाइए, फिर एक जगह यह सोचा जाता है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो मामला था, सरकार की मोहब्बत, सरकार से उल्फत, चाहत, ये सब थी, और फिर वहां जो यजीद ने मामला किया, कैसा दुख मुस्तफ़ा को पहुंचा होगा, कैसा सदमा मुस्तफ़ा को उस वक्त लगा होगा कि जिस वक्त हुसैन के गर्दन पर उस यजीदी का खंजर चला होगा। अंदाजा लगाइए। और हुसैन ने कुर्बानी देने के बाद भी अपने सर को झुकाया नहीं कि सर झुक गया बातिल के सामने, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सर झुका उस वक्त भी तो रब के दरबार में आकर ही झुका। कि इस बात को वाज़ेह करना था ना कि बातिल के सामने न झुके सर भले कटे,
बातिल के सामने न झुके सर भले कटे, है दर्द शहरियार कटाना हुसैन का, कि हुसैन ने अपना सर कटवा के इस बात का सबूत दे दिया है कि कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत बातिल की सामने आई क्यों ना जाए, कभी भी बातिल के सामने सर ना झुकाना। बल्कि हुसैन का सर तो ऐसा रहा कि नेज़े पर हुसैन का सर होने के बावजूद भी कुरान की तिलावत कर रहा। अल्लाहु अकबर। इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम के फजाइल हम सुन रहे हैं। हजरत इमाम हसन की शहादत हुई और आपको जहर देके शहादत आपकी हुई। किसी ने जहर आपको दिया था हजरत इमाम हसन को, और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की शहादत का हर एक को मालूम है। तो हम सबको एक बात सोचनी चाहिए कि जिस मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से ये दोनों साहबजादे भी मोहब्बत करते हों और इन्हीं दोनों साहबजादों से मुस्तफ़ा भी मोहब्बत करते हों, वो आलम क्या होगा। और एक बात आपको और बताऊं, सरकार की विसाले ज़ाहिरी के बाद हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला यहां से मदीने तय्यबा से रहलत फरमा चुके थे, चले गए थे। तो बिलाल हबशी की अजान बड़ी बहुत पुरसोज अजान थी। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दौर में काफी पुरसोज अजान, और ऐसी होती थी जब अजान देते थे तो लोग अश्क बहना शुरू हो जाते थे, रोने लग जाते थे। बिलाल हबशी एक अरसे बाद जब मदीने तय्यबा हाजिर हुए, उस वक्त लोगों ने कहा कि बिलाल वही अजान सुनाओ जो मुस्तफ़ा को सुनाया करते थे। बिलाल ने कहा कि अब वो अजान मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचता था तो मुस्तफ़ा का रुख अनवर नजर आ जाया करता था, लेकिन अब मैं वो अजान नहीं सुना सकता, वो ताब नहीं ला सकता, बर्दाश्त कैसे पैदा करूं। लेकिन उस वक्त भी बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मनाने के लिए लोगों ने सोचा कि अब कुछ तदबीर निकाली जाए। लोग हजरत सैयदना इमाम हसन हुसैन की बारगाह में चले गए और कहा कि आपकी बात को बिलाल हबशी कभी रद्द कर ही नहीं सकते हैं। इमाम हसन हुसैन दोनों खड़े हुए और सैयदना बिलाल हबशी के पास गए और कहा, ए बिलाल, वो आजान तो सुनाओ जो तुम हमारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सुनाया करते थे। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए नवासा मुस्तफ़ा, बस आपने कहा है इसी वजह से मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि आपकी इज्जत करने का हुक्म रब्बे कायनात के प्यारे हबीब ने हम सबको अता फरमा दिया। और फिर हजरत बिलाल हबशी ने इमाम हसन हुसैन के कहने पर मदीने तय्यबा में अजान इरशाद फरमाई, अजान भी दी। और ये तफसीलन वाक़िया है कि लोगों का हाल बुरा हो गया, कोई जमीन पे गिर गया, कोई रोने लगा, बिलाल हबशी भी बेहोश हो गए। और उसके बाद फिर जब आप मदीने से गए तो लौट के फिर मदीने ना आए। अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अगर मनाना हो तो हसन हुसैन काम आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक बच्चा हसन हुसैन के साथ खेले तो मुस्तफ़ा बस उसके लिए शफाअत को वाजिब कर दे। क्या मकाम है हसन हुसैन का, क्या मकाम है हसन हुसैन का कि हसन हुसैन आए तो मुस्तफ़ा खुतबा छोड़ के मिंबर से आ जाए, इमाम हुसैन पीठे मुस्तफ़ा पे बैठे तो मुस्तफ़ा सजदे को लंबा कर दें, इमाम हसन हुसैन को अपने कंधों पर बिठा के सुवार हो जाए और ऐसी सुवारी करवाएं कि लोग रश करें कि सुवार भी कैसा है, सुवारी भी कैसी है। तो खुद बताओ कि उस हुसैन का मकाम क्या होगा, उस हुसैन का आलम क्या होगा। हकीकत बात तो यह है कि इमाम हुसैन से मोहब्बत की बातें सुनने के बाद और बढ़ जाती है और बस यही चाहत होती है कि काश मरते दम तक हुब्बे हुसैन में जीना भी मिल जाए, हुब्बे हुसैन में मरना भी हो जाए। और जब कल कयामत में जाएं, कल कयामत में महशर के मैदान में खड़े हो तो उस वक्त भी आज जिक्र हुसैन की बरकत से नाना हुसैन हमारी भी शफाअत फरमा। बस ये तमन्ना है, ये आरज़ू है कि काश के ऐसा हो जाए। और आप यकीन करें कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हसन का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंदो बाला अरफा वाला ज़ात है। बेशक साहबे कराम का मर्तबा बुलंद है, अरफा वाला है,
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि किसी नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी सहाबी हर सहाबी से अफजल मर्तबा हो गया, लेकिन उनके मर्तबे के लिहाज से उनकी शान और अज़मत बड़ी बुलंद है। फरमाया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला मदीना तैयबा की तरफ से जब कूफा रवाना हो रहे थे तो उस वक्त का एक वाकया मुझे याद आया, बड़ा जबरदस्त वाकया है। फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला कूफे की तरफ रवाना हो रहे थे तो उस वक्त रास्ते में एक कुआं था। उस कुएं में लोग डोल डाल के पानी भी निकाला करते थे, लेकिन कुआं काफी खाली हो चुका था। ऐसा खारा पानी कि पीने के काबिल ना हो। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या इमाम हुसैन, आपकी बारगाह में अर्ज है कि हमारे कुएं पर नजर रहमत फरमा दीजिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि कुएं का थोड़ा पानी लाके दो। थोड़ा पानी लिया, उस पानी की कुल्ली इमाम हुसैन ने कुएं में कर दी। अपने दाहने मुबारक में उस पानी को रखकर उस कुएं में वो पानी जलवा अफरोज हो गया। जब वो पानी कुएं में गया तो रावी गवाह हैं कि वल्लाह उस कुएं का पानी आनन फानन इतना ऊपर आ गया, इतना ऊपर आ गया कि डोल की भी जरूरत ना पड़ी और इतना मीठा हो गया जिस तरह शहद हो जाया करता है। कि वो राकिबे दोषे मुस्तफा जिस कुएं में अपना लुआब डाल दें वो कुआं मीठा हो जाए, और जिस दिल में वो उतर जाए क्या वो दिल नरम नहीं हो सकता? जिस दिल में वो आ जाए क्या वो दिल पाक नहीं हो सकता? वो दिल भी पाक हो जाए। लाके तो देखो हजरत हुसैन को, इमाम हुसैन से मोहब्बत करके तो देखें। अच्छा, आजकल एक लोग पाए जाते हैं, देखें मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि हम एक को सिर्फ फॉलो करने वाले नहीं है, सिर्फ एक को हम पकड़ के रखें। असहाबी कन नुजूम, साहबा सितारों की माने, अहले बैत किश्तिए नूह की माने। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं मजहब के कि जो सिर्फ सहाबा सहाबा करने वाले हैं, अहले बैत को वो मानते ही नहीं है। मान भी लिया तो इज्जत और ताजीम और तौकीर बस ऐसे ही करते हैं, वो पाए जाते हैं। लेकिन हम उनकी सफ में भी नहीं हैं और रब से दुआ करते हैं ऐसी सफ में कभी हमें रखे भी नहीं। और एक कौन सा है जो अहले बैत करते हैं, सहाबा को भूल जाते हैं, उनकी सफ में भी हम नहीं। और अल्लाह ताला ऐसों के शर से हमें महफूज रखे। हम दोनों के चाहने वाले हैं, दोनों के चाहने वाले हैं, दोनों से मोहब्बत करने वाले हैं। यार बात हम करते हैं, कभी अगर हम हुसैन की बात करें तो वो जल जाते हैं, कभी सहाबा की बात करें तो दूसरे वाले जल जाते हैं। बात किसकी करें? मैं तो कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात वो एक अजीम मजहब है कि सहाबा की शान भी अपने अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसा बयान करता है कि सामने वाला दंग रह जाता है। और अहले बैत की बारी आए, चाहे वो फातिमा का मकाम हो, हजरत अली का मकाम हो, हजरत हसन का मकाम हो, हजरत हुसैन का मकाम हो, तो ऐसा मकाम बयान करता है कि वो लोग भी दंग रह जाते हैं जो सीना पीट पीट के हुसैन कहने लगते हैं। हम उनमें से भी नहीं जो सीना पीटे हैं, हम तो ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शहीद मर नहीं सकता, हुसैन जिंदा है, नबी की आल का दूल्हा हुसैन जिंदा है। और यजीद नाम कोई बच्चों का नहीं रखता, हुसैन नाम रखा है, हुसैन जिंदा है। और ऐसा हुसैन जिंदा है कि कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से कि हम जिंदा-ए जावेद का मातम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा-ए जावेद का मातम, आप इत्तेफाक करते ना सारे, मातम क्यों करें भाई? मातम से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं। और सहाबा की शान हम कम क्यों करें? क्योंकि उनसे भी हमारा, उन लोगों से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि बस अपने आप को ऐसा रखिएगा। एक होता है पिलपिलाहट होती है और एक होता है पुख्तगी। अच्छा, बीच में नकीब महफिल निकाबत करने वाले लोगों ने इसको नाम दिया था PPS TTS,
बड़ा जबरदस्त नाम है, इसकी फुल फॉर्म बनाई, पिलपिला सुन्नी, TTS टनाटन सुन्नी, नाम दिया, अच्छा लगा, अच्छा नाम है। लेकिन दो जो ये पाए जाते हैं ना, इसमें से एक ही सबसे ज्यादा मजबूत है। वो कौन सा है? टनाटन सुन्नी। ऐसे सुन्नी हो कि बंदा अगर आपको सोते से जगाए ना और कहे इमाम हुसैन की ताजीम क्या है, आप फौरन आयत मुबारका बयान कर दें। और इंशाअल्लाह कल है मौजू अहले बैत की शान। अहले बैत की शान में कसीर आयतें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लिखी हुई हैं। आज मौजू नहीं था वो, वरना मैं पूरी मुकम्मल आयतें आपके सामने बयान करता। अहदीस, कसीर अहदीस अहले बैत की शान में। तुम क्या बयान करोगे अहले बैत की शान? अहले सुन्नत बयान करते हैं अहले बैत की शान, क्योंकि क्या है, बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खान अहले बैत, तुमको मुजदा नार का है दुश्मनान अहले बैत। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये कदर वाले हैं, जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये कदर वाले हैं। उनको क्या मालूम अहले बैत की शान? वो तो सिर्फ अहले बैत की शान बयान करने आते हैं तो मुहर्रम में आ जाते हैं। हम अहले बैत की शान ऐसी बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की विलादत का दिन भी आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की मसाजिद के स्पीकरों पर ये बातें होती हैं कि इमाम हुसैन का मकाम उस वक्त भी बयान किया जाता है। और जब मुहर्रम के दिन आ जाए तो ऐसा जिक्र हुसैन और जिक्र अहले बैत होता है कि बड़े बड़ों की अक्लें दंग रह जाया करती है। और बस यही इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी का जरिया है। और इसी जरिए पर और इसी रास्ते पर चलते हुए इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। और बस मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अहले बैत अतहार के लिए दुरूद व सलाम भी पेश कीजिए। दुरूद व सलाम को लाजिम पकड़ लें। आजकल एक दुरूद पाक है और उसे कहा जाता है दुरूद अहले बैत। उस दुरूद पाक में चारों खुलफा राशिदीन का नाम भी लिया जाए और वो इस अंदाज में पढ़े कि चारों यार का भी जिक्र हो जाए और पंजतन पाक का भी जिक्र हो जाए। इस दुरूद पाक को पढ़ने की आदत बनाइए, पढ़िए, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। आइए एक बार मिलकर दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अबी बकर व सय्यिदिना उमर व सय्यिदिना उस्मान व सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अबी बकर व सय्यदिना उमर व सय्यदिना उस्मान व सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। शायर फरमाते हैं, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद गए, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद गए, प्यारे नबी की आल पर सबका दुरूद है। अल्लाह अल्लाह। थक गए क्या आप लोग? दुरूद पढ़ने से तो ऐसा सुरूर मिलता है ना, अच्छे अच्छों के तबाक रोशन हो जाते हैं मिलके। अल्लाहुम्मा व मौलाना मुहम्मद। फरमाते हैं और बड़ी जबरदस्त शेर है, फरमाते हैं, अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद, हजरत हसन हुसैन के
किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला वाला सय्यदिना अबी बकर व सय्यदिना उमर व सय्यदिना उस्मान व सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। फरमाते हैं, देखें आजकल एक शेर है, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। तो इसमें थोड़ी सी तरमीम की गई है। मकसूद कायनात ज़ात है तो मुस्तफ़ा की ज़ात है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, बेदम तो यही 5 हैं महबूब कायनात। बेदम तो यही 5 हैं महबूब कायनात। खैरुन्निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा अली। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। दुआ करते हैं आखिर में, क्या दुआ है? नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब कहते हैं, और ये मैं हर कलाम में दुआ करता हूँ और काश ये दुआ कबूल हो जाए, ख्वाहिश पूरी हो जाए। फरमाते हैं, दो ज़ख्म में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। हाँ, दो ज़ख्म में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। क्योंकि रसूल पाक से, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि।